बोला हुआ है कि कैलकुलेट द इनिशियल वेट ऑफ द रॉकेट। तो उन्होंने मास हम लोगों को दिया हुआ है एंड मास इज गिवन एज 7.4। तो W इज इक्वल टू mg का फॉर्मूला हाँ लगाएंगे। जी। m इज 7.4 इंटू 10⁻⁶ किलोग्राम्स इंटू 9.8, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आ रहा सब मल्टीप्लाई बाय 10 नहीं कर सकते? है। वो एक्चुअली स्टेटमेंट में लिखा हुआ होता है ना, ये देखो यहाँ पे कि यूज टेक वेट 9.8 एंड एक्सेलरेशन 9.8 मीटर्स पर सेकंड, इस तरह से एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि Sir, ग्रेविटेशनल 7 2. एक्सेलरेशन होती है ना। Sir, 725200000. उसको बनाओ ना, साइंटिफिक नोटेशन में क्या बन रहा। 7.252 times 10 power 7. उसको 7.3 लिख देंगे इंटू 10⁻⁷ एंड टू आंसर योर क्वेश्चन जैनब, ग्रेविटी जी जो है इट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, वो जो न्यूटन्स का जो एप्पल नीचे गिरा था, वो अगर एक्सेलरेट ना करता तो वो नीचे क्यों आता। यही तो था सारा कॉन्सेप्ट। ओके सर। वेट हमारे पास क्या होती है, वेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, m इंटू जी। तो हम इसको Mass लिखेंगे times कैसे, gravity. ग्रेविटेशनल, बॉडीज रिलेटेड मास। हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास, या हम ये भी कह सकते हैं द फोर्स विथ विच द अर्थ attracts the body towards its center। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उसने स्पीड टाइम ग्राफ बना के दिखाया हुआ है, वी कुड से कि इंक्रीजिंग स्पीड है। Non-uniform. दिस वन इज यूनिफॉर्म स्पीड। यस। उसने अब डिस्कस करने को बोला है फ्रॉम ओ टू ए, हमें डिस्कस करना है, तो हम अभी भी बात कर चुके हैं, इट्स इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। बिकॉज नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज करे तो एक्सेलरेशन क्या होगी, इंक्रीज कर देगी। एंड ए टू बी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, Yes. या हम उसको कह सकते हैं, Uniform. नहीं यूनिफॉर्म तो नहीं बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे। देन हमारे पास क्या है, ड्रॉ टेंजेंट टू ग्राफ एट 400 सेकेंड। ओके, 400 सेकेंड पे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड यूज दिस टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट एट दिस टाइम। वी हैव टू बी केयरफुल, अब जब हमारे सामने पेपर होगा तो हम लोग उसको प्रॉपरली ड्रॉ कर पाएंगे कि हमने उसको, इट शुड टच ओनली एट 400 एंड यहाँ से और यहाँ से वो जिस पॉइंट पे जाके टच करेगा हम उन वैल्यूज को लेंगे। अब यहाँ पे वो किसको टच कर रहा है, 7200 को, और नीचे किसको टच कर रहा है, जीरो को। तो हम लिख सकते हैं ग्रेडियंट 7200 माइनस जीरो ओवर, ये वाली वैल्यू क्या बन रही है, ये वाली एक्सक्यूज वैल्यू, मी सर। सॉरी सर, वो आपकी ना राइटिंग स्पीड आपकी वॉइस से मैच नहीं करी और फिर आई एम लॉस्ट। आप थोड़ा सा दोबारा बता दें। ग्रेडियंट ड्रॉ करना है ना हम लोगों ने, टेंजेंट हम हमेशा कैसे ड्रॉ करते हैं जी। कि हम एग्जैक्टली उस पॉइंट पे स्केल रखेंगे दैट इट शुड टच ओनली एट दैट पॉइंट, और अबव एंड बिलो जहाँ पे टच जाके करा होगा हम उन वैल्यूज को नोट करेंगे। ठीक है, जी। तो यहाँ से क्या आ रहा है 210, और यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, ये 400 है, नहीं ये है 500, 510, 20 एंड 60, 560 बन रहा है। तो 560 माइनस 210, बेसिकली अगर हमारे पास ऐसे कर्व आ रहा होता है ना, हम यहाँ से अबव एंड बिलो की वैल्यूज लेते हैं, तो जो इसके अगेंस्ट बन रहा होगा y और x की वैल्यूज को नोट कर लेंगे। 72 डिवाइड बाय 560 माइनस 210, क्या आंसर आ रहा है।
ये मीटर्स पर सेकंड में है और ये सेकंड में ही है, तो हमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 0.2. 0 0 पॉइंट, आर यू 2. श्योर? 0.2 कैसे 7200 है? है, वही ये तो मैं 20.5 आ रहा है। 7200 डिवाइडेड बाय 560 माइनस 210, यस 20.57। 20.57। तो 7200 माइनस 0 ओवर 560 माइनस 210 इज इक्वल टू 20 57। तो 21 लिख देता हूँ, 21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Then उसने कहा है rockets are used to launch satellite into space. When the satellite is released, the rocket returns to the Earth. Explain in terms of forces why the rocket reaches terminal velocity as it travels through the atmosphere. Obviously बात है atmosphere में क्या exist कर रही है, air resistance exist कर रही है, so that is why. So 2 मार्क्स है, सॉरी सो नहीं लिखेंगे, सो तो मैंने बोला था। Air resistance exists in the atmosphere so as it enters a point come where drag force becomes equal to weight of the rocket, hence reaching terminal velocity. सर इसमें ये लिख सकते हैं एयर रेजिस्टेंस बिकम इक्वल टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी नहीं लिखेंगे, वेट, क्योंकि एयर जब हम टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हैं तो हम ड्रैग फोर्स और वेट की बात कर रहे होते हैं, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस ग्रेविटेशनल फोर्स लिख सकते हो, ग्रेविटी अकेला नहीं। नेक्स्ट उसने बोला है मोमेंटम। मोमेंटम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। Mass and velocity. प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। इम्पल्स के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? उसने हमें मास दिया हुआ है, उसने हमें सॉरी उसने हमें टाइम दिया हुआ है, उसने हमें मास दिया हुआ है, उसने हमें स्पीड दिया हुआ है। इम्पल्स किसके इक्वल होता है? एफ क्रॉस टी के। तो हम क्या फॉर्मूला जी यूज करेंगे? क्योंकि उसने हमें चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला MV. भी यूज कर सकते हैं, एम वी माइनस एम यू। एम कॉमन आ जाएगा, दैट इज 0.046 एंड वेलोसिटी क्या है हमारे पास? 41। तो 21 0.046 minus 0 इंटू 41 कर देंगे हम लोग सिंपली। 1.886 1.886। 886 तो हम इसको लिख देंगे 2 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, सेकेंड। न्यूटन सेकेंड बस। कैलकुलेट द न्यूटन फोर्स। तो एफ किसकी इक्वल होता है? चेंज ऑफ मोमेंटम ओवर टाइम के। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या निकाला? 1.886, ये बोला था ना। जी और टाइम हमारे पास क्या है? 5 × 10⁻⁻⁴ तो ये पुट करेंगे और आंसर निकाल। 3772 राउंडेड ऑफ टू 3.8 into 10⁻³ न्यूटन या 3.8 किलो न्यूटन। ओके,
Next is which two energy resources, state two energy, sorry, resources for which radiation from the sun is the main source of energy. तो हम उसमें wind भी लिख सकते हैं, उसमें हम लोग fossil fuels भी लिख सकते हैं, उसमें हम And nuclear fuel. fuel fission थोड़ी dependent on sun है, waves लिख सकते हैं. Solar, sir. उसने कहा है for which radiation from sun is the main source of energy. न्यूक्लियर थोड़ी सन पे डिपेंड करती है. तो उससे सोलर तो करती है। अच्छा, दूसरा सोलर सोलर क्यों नहीं होगा? हाँ होगा होगा, मुझे लगा आप लोग बोल रहे हो न्यूक्लियर. मैंने मुनीब के न्यूक्लियर पे कहा था कि न्यूक्लियर नहीं लिखेंगे, सोलर पे तो नहीं मैंने निगेट किया. तो मैंने 4 बार सोलर बोला है। अच्छा भाई सॉरी. सोलर एनर्जी, ये सोलर सेल्स लिखते हैं उसमें, सोलर एनर्जी तो एक ऑब्वियस सी बात हो जाती है ना. फिर उसने हमें दिया हुआ है एनर्जी, उसने हमें दिया हुआ है टाइम, उसने हमें एक और एनर्जी दी हुई है. इज 11 joule, the velocity of the turbine is this. Show that the mass hitting the turbine each second is 550 meters per second. तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 mv². हमें मास निकालना है तो आ जाएगा 2 into काइनेटिक एनर्जी ओवर v². तो हम ये वाली एनर्जी यूज करेंगे क्योंकि ये तो यूजफुल आउटपुट है ना, आगे एफिशिएंसी में जाके इसको यूज करेंगे. सो 2 into 11,000 डिवाइडेड बाय 6.3². क्या आंसर आ रहा है? 554.2. 554.2. तो इसको राउंड ऑफ करके 550 लिख देंगे, क्योंकि 555 या 556 होता तो हम इसको बैकवर्ड्स लेके जाते हैं. सॉरी, 560 लिखते हैं. ओके. यस. फिर है कैलकुलेट द एफिशिएंसी, तो वो किसकी इक्वल होती है? यूजफुल आउटपुट Output. ओवर इनपुट. तो यूजफुल आउटपुट कितनी है हमारे पास? 6000 थी ना? Yes. 6000, हाँ जी. 6000 divided by 11,000 multiplied by 100. 54.5. 54.5, तो approximately 55%. क्योंकि वो वही रूल लग गया ना कि जब हमारे पास इवन नंबर होता है, लेस देन 5 होता है, हम उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं. यस. फिर है tidal energy and wind energy are both renewable energy resources. Suggest one reason why tidal energy is more useful resource than wind energy. Ignore the cost of construction and maintenance. तो इसमें क्या आ जाएगा? विंड तो विंड पे ही होती है, टाइडल एनर्जी तो वाटर से आनी है ना, और वो ग्रेविटेशन पुल ऑफ द मून पे डिपेंड करती है, so इट्स मोर रिलायबल. Gravitational pull of the moon is always available. हाँ वो तो है ना. टाइडल एनर्जी डिपेंड्स ऑन gravitational pull of the moon. Gravitational pull of the moon, so it's more reliable. फिर सर हमारे पास, वाटर डेंसर होता है एयर से, इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा हो सकती है. सॉरी, मैंने कहा सर वाटर जो है एयर से डेंसर होता है तो उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी भी ज्यादा हो सकती नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं करनी, डेंसिटी का नहीं है उसमें. सिर्फ हमने इंडिपेंडेंस, क्योंकि वो ग्रेविटेशन पुल पे डिपेंड करता है, इट्स मोर देयर, तो उसमें वो आ जाएगा. फिर उसने कहा है. डिस्क्राइब डिस्क्राइब टू डिफरेंसेस बिटवीन evaporation एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर.
Evaporation happens at the surface. At any temperature. Happens at the surface. और क्या लिख सकते हैं? At Boiling any temperature. occurs throughout. at fixed temperature. And throughout वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं. Throughout the liquid. फिर है, as the water is heated, the pressure of the gas inside the cooker increases. Explain this increase in terms of pressure of the particles. So, due to As the kinetic energy increases. increase in temperature, kinetic energy of the particle More frequent collision. increases, leading to more frequent collision, hence more pressure. इसमें हम ऐड कर सकते हैं, pressure is directly proportional to number of collisions and pressure is equal to force per unit area. Then we have, on a sunny day, the temperature of a black thermic rod and the air above the rod increase. Explain why the surface temperature of the thermic increases. क्यों? Because black है. हाँ जी, Black absorbs So- all the हाँ जी, because black is an excellent absorber and emitter. सर इसका मतलब है फिर मुझे ज्यादा गर्मी लगती है Oh गर्मी में. my gosh. Excuse me, we are in a recorded class, please. State the method of thermal energy transfer from thermic to the air immediately above the rod. तो वो किससे होगी? Through Convection. conduction. Rod है, solid है. Convection? Oh. उसने कहा state the method of energy transfer from rod to air immediately Okay. above the rod. Immediately above the rod तो conduction ही हो रहा होगा ना. Right. अगले में आएगा state the method of thermal energy transfer from the air immediately above the rod to the rest of the air. उसमें convection आएगा. जी. फिर है explain why the surface temperature is higher than the surrounding air temperature. Again वही check कर देंगे. Black is a better absorber of radiation than air, because air is a poor conductor of conductor का term use करना है, as a poor conductor of heat. ठीक है, conductivity की terms में. बस इसके अलावा क्या पॉइंट लिखते हैं? It would emit less energy, because वो ज्यादा absorb करेगा तो वो emit less energy करेगा. So larger volume of air would heated
up above the road. फिर है state the wave effect that allow the young teacher to hear the sound from the violin at the position he is standing. क्या कहते हैं उस फिनोमेना को? Diffraction. Yes. एंड उसने हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने को दी हुई है, वेवलेंथ ऑफ साउंड दी हुई है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? b इज इक्वल टू f lambda, F lambda. f इज इक्वल टू v over lambda. So 340 divided by 0.75. 453.3. तो उसको क्या लिख देंगे? 450 hertz. Okay. Then उसने कहा है a violin produces sound in the frequency range of 200 to 3800 hertz. The width of the opened airway is 0.75. Explain why the young teacher heard the frequency calculated in A2 clearly but find the frequency of 35,000 hertz to be difficult. Cause frequency का wavelength के साथ क्या relationship होता है? Inverse. तो जब frequency less है, wavelength would be Less or more. would be bigger, so more diffraction. Due to comparison with the opening. फिर उसने कहा है a plane mirror is placed at x so the teacher can see the student. Draw a light from the violin to point x and from point x to teacher. Draw and label the mirror. Add arrow to the अब x पे कहाँ है? अब हमें कहाँ पे उसको रखना पड़ेगा? यहाँ पे हमारा मिरर आएगा, यहाँ से वो वी हैव टू मेक श्योर कि हमें यहाँ से, तो ये स्केल के साथ ही वैसे काम होना है बट आई ट्राई कि यहाँ से वो आए, मिरर पे फॉल करे एंड यहाँ पे आ जाए सच दैट इंसिडेंट एंड क्रिटिकल एंगल वो उसमें आ रहा हो हमारे पास. ठीक है, स्केल से ज्यादा एक्यूरेट बन जाएगी. आपने स्केल रखना है इस तरीके से कि आपकी वो उस पर स्ट्रेट आ रही हो, फिर मिरर की पोजीशन इस तरीके से रखनी है कि वो रिफ्लेक्ट होके एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि विजुअली दिख रहा हो कि ये सब चीजें हैं हमारे पास. ठीक है, ये Yes. एरोहेड्स आ गए, ये इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड आ गया, ये बस हमारे पास ड्रॉ हो चुका. ओके, अच्छा जी, अभी तक एक भी वेक्टर का सवाल नहीं आया. इसमें भी नहीं है, बट इसमें स्टार्ट में वेक्टर एंड स्केलर की डेफिनेशन उसने पूछी हुई है. तो डिफरेंस क्या होता है स्केलर एंड वेक्टर में? A vector has a direction. Direction. कितने मार्क्स हैं? एक ही मार्क्स हैं. हाँ, बस ये बोल देंगे. स्केलर क्वांटिटी has magnitude only. Momentum product of Mass and velocity. mass and velocity. फिर हमारे पास उसने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार बोली हुई है, हमें फोर्स दी हुई है,
1.5 दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, उसने हमें मास दिया हुआ है, एंड ठीक है, हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? F इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू ओवर टी। F इंटू टी कर लेंगे, 27,000 इंटू 1.5 इज इक्वल्स टू, सॉरी प्लस, बल्कि नहीं, ये इस तरफ आके माइनस होगा ना, पर वेलोसिटी दी हुई है उसने हमें, ये तो जीरो हो जाएगा फैक्टर, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर हमारे पास जीरो हो गया, और हम लोगों ने फाइनल माइनस इनिशियल हो गया तो उसको डिवाइडेड बाय 950 कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो 42.6। 2.6। 42.6 राउंडेड ऑफ टू 43। अगर ये कैलकुलेशंस आगे जाके कहीं पे यूज होती है तो मल्टीपल टाइम मैंने आपको बताया हुआ है कि आपने एक्चुअल वैल्यू यूज करनी होती है, राउंडेड वैल्यू यूज नहीं करनी। मीटर पर सेकेंड। फिर उसने बोला है on figure speed, sketch a speed time graph to show the motion of the car between 0 until it becomes stationary। तो पहले उसने थ्योरी पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द टेस्ट under 4 seconds the car takes 1.5 seconds to rest and the car crashes into battery। The test car has a total mass is moving at constant speed 0 से 4 तक constant speed में जाएगी and takes 1.5 seconds to decrease, ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ पे, हाँ, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनेगा। जो 4 तक तो वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी ना, आगे 1.5 सेकेंड्स, तो यहाँ पे बेशक लिख देना 5.5 टू शो के 5.5 मैंने किया। देन हमारे पास क्या है, ये समझ में आ गया ना बच्चों, ऑल ऑफ इट। जी। Yes. फिर उसने कहा है डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट रिमाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, द apparatus you need detail of how to take the measurement and how to calculate the spring constant। लेट्स फर्स्ट डिस्कस स्प्रिंग कांस्टेंट है क्या है। फिजिकल्स टू kx, हमें k निकालना है which is equals to f over x। तो हमें क्या चाहिए, विल टेक अ स्प्रिंग, और बल्कि डायग्राम भी बना देते हैं हम उसके अंदर। ये हमारे पास आ गया स्टैंड, यहाँ पे हम हैंग कर देंगे स्प्रिंग को, एंड देन यहाँ पे उसके साथ क्या अटैच कर देंगे, लोड, और साथ में यहाँ पे ही इसके हॉरिजॉन्टल मीटर रूल अटैच कर देंगे। सबसे पहले काम हमने क्या करना है, नोट डाउन द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ स्प्रिंग, या हम ये भी लिख सकते हैं measure the original length of spring, then add force, या mass, to calculate the spring constant। तो ये हमारे पास आ गया स्टैंड, यहाँ पे हम हैंग कर देंगे स्प्रिंग को, एंड देन यहाँ पे उसके साथ क्या अटैच कर देंगे, लोड, और साथ में यहाँ पे इसके हॉरिजॉन्टल मीटर रूल अटैच कर देंगे। सबसे पहले काम हमने क्या करना है, नोट डाउन द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ स्प्रिंग, या
and measure the extension, आगे फॉर्मूला लिख देना, change in length minus original length. Take at least 6 readings and draw a graph, then using formula k is equals to f over x by taking any value before limit of proportionality, क्योंकि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से पहले ग्राफ क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे हम वैल्यू ले लेंगे, के की वैल्यू सेम आएगी, उसके बाद हमारे पास वो आती है जो है कर्व आता है, तो उससे पहले जो भी वैल्यू होगी दैट वुड बी वो मतलब उसमें हम कहीं पे भी एफ ओवर एक्स का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लेंगे और वो हमें क्या दे देगा, स्प्रिंग कांस्टेंट दे देगा। फिर टू स्प्रिंग्स क्यू, वेयर इज टू स्प्रिंग्स, अच्छा, figure 2.1 show the baby in a bouncer. The baby bouncer consider holder suspended from a spring. The baby pushes his feet onto ground and bounces off tenderly. Two springs Q and R are tested to determine the spring constant. Each spring is tested upon limit of proportionality क्या होती है?